हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हर घर में ज़रूरी है। हम सब सोचते हैं कि महीने का खर्च अच्छे से मैनेज हो जाए, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि महीने के आखिर तक हमें समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ चला गया। और उस वक्त यही ख्याल आता है, काश और थोड़ा बचा पाते, थोड़ा और कंट्रोल कर पाते। मुझे भी हमेशा यही चैलेंज रहा है और धीरे धीरे अपने कुछ एक्सपीरियंस से मैंने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स सीखे हैं जो सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें फॉलो करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन टिप्स को फॉलो करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में बहुत बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखे हुए मनी सेविंग टिप्स। ये टिप्स सिंपल भी है, प्रैक्टिकल भी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इफ़ेक्टिव भी है। आप चाहे होम मेकर हो, वर्किंग वूमन हो या स्टूडेंट, इनको अपनाकर आप आसानी से हर महीने अच्छे पैसे बचा सकते हैं। और यही छोटे छोटे स्टेप मिलकर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस देंगे। फ्यूचर में कभी किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो आपके पास ऑलरेडी एक सेफ्टी नेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि छोटे छोटे बदलाव हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले है और सबसे ज़रूरी आदत है, सैलरी आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग्स अलग करना। हम अक्सर क्या करते हैं, पहले सारे खर्च निकालते हैं, ईएमआई, राशन, बिल्स और बाकी ज़रूरतें पूरी करते हैं और फिर सोचते हैं बाकी जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली होता ये है कि कुछ भी बचता नहीं। इसीलिए जब भी आपकी सैलरी आए उसी दिन 10 से 20% सीधे सेविंग्स अकाउंट में या रेकरिंग डिपॉजिट या किसी अलग डिजिटल वॉलेट में डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपने आप को पे कर रहे हैं। बाकी जो बचा उसी से महीने का खर्च करें। शुरुआत में आपको लगेगा कि बजट टाइट हो गया है, लेकिन धीरे धीरे आप उसी हिसाब से खर्च करना सीख जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि महीने के आखिर में आपको गिल्ट नहीं होगा कि बचत नहीं कर पाए। याद रखिए, छोटे छोटे स्टेप्स लंबे समय में फाइनेंशियल फ्यूचर बनाते हैं। तो पहला रूल, पहले बचत फिर खर्च। अगला स्टेप उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, हर खर्च को लिखना शुरू करना। देखिए, जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, तब तक हम सेविंग्स कैसे करेंगे। मैं खुद पहले यही गलती करती थी। महीने का खर्च अंदाजे से मैनेज करती थी। लगता था कि हाँ, सब ठीक चल रहा है, लेकिन महीने के आखिर में सोचती थी पैसा गया कहाँ। फिर मैंने एक चीज़ शुरू की, एक छोटा सा डायरी रखी और उसमें रोज़ का हर खर्च लिखना शुरू किया। चाहे वो 10 रुपए की चाय बाहर पीना हो, बच्चों के लिए अचानक लिया हुआ कोई खिलौना हो या अचानक बाहर खाना हो, मैं सब लिखती गई। और यकीन मानिए, एक महीने में मुझे फ़र्क दिखने लगा। ये छोटे छोटे खर्च मिलकर कितना बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। इससे मुझे अपने पैसे का एक क्लियर पिक्चर मिला और मैंने समझा कि कहाँ कटौती की जा सकती है। अननेसेसरी खर्च खुद ब खुद सामने आ गया। तो आप भी ये हैबिट शुरू कीजिए, चाहे डायरी में लिखिए या मोबाइल में, लेकिन हर खर्च का हिसाब रखिए। इससे आपको पैसे पर कंट्रोल मिलेगा और सेविंग करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं उस खर्च की जो हर घर में सबसे बड़ा हिस्सा रहता है, ग्रोसरी शॉपिंग। सच बताऊं तो घर का आधा बजट इसी में चला जाता है, लेकिन अगर इसे होशियारी से हैंडल किया जाए तो आप हर महीने अच्छा खासा पैसा बचा सकती हैं। मैंने खुद पहले यही गलती की थी। जो चीज़ याद आई मार्केट जाकर ले आई। कभी आटा, कभी तेल, कभी बिस्किट्स। मतलब हफ्ते में 2-3 बार मार्केट जाना
इसका सीधा मतलब था एक्स्ट्रा खर्च। जब भी मार्केट गए साथ में 2-3 ऐसी चीज़ें ले ली जिनकी उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने सिंपल तरीका अपनाया, महीने की ग्रोसरी लिस्ट बनाना। जो सामान ज़रूरी होता है उसे पहले से लिख कर रखती थी और बल्क में ख़रीदती हूँ। बल्क में ख़रीदने के 2 फ़ायदे होते हैं। बल्क में ख़रीदने से एक तो डिस्काउंट मिल जाता है और दूसरा बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे इम्पल्सिव शॉपिंग अपने आप कम हो जाती है। और एक छोटी सी टिप मेरे काम आई, कभी भी खाली पेट शॉपिंग करने ना जाए। जब आप भूखे होते हैं तो दिमाग से ज़्यादा पेट डिसाइड करता है कि क्या खरीदना है। नतीजा ये है कि चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें ट्रॉली में आ जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए मार्केट जाने से पहले कुछ खाकर जाए। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको ग्रोसरी का खर्च कम कर देंगे और महीने का बजट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अब आती हूँ उस मेथड पर जिसने मेरी सेविंग्स को प्रैक्टिकली बदल दिया, कैश एनवलप सिस्टम। सच कहूँ तो ये सिस्टम मैंने खुद से पहले अपनाया था और इसका असर तुरंत दिखाई दिया। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही महीने की सैलरी आती है, सबसे पहले मैं पैसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने छोटे छोटे एनवलप रखे हैं। एक एनवलप में राशन के पैसे, एक में बच्चों का खर्च, एक में इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक में ट्रैवल के लिए। इसके अलावा छोटी कैटेगरी जैसे मिल्क, फ्रूट, गैस, सिलेंडर वगैरह के छोटे एनवलप बना रखे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पैसा बचा है और कितना खर्च हो चुका है। पहले क्या होता था कि कार्ड स्वाइप करते करते या यूपीआई से पेमेंट करते करते अंदाज़ा ही नहीं लगता था कि कितना खर्च निकल गया। लेकिन कैश एनवलप सिस्टम में जब एक एनवलप का पैसा ख़त्म हो जाए तो सीधा सिग्नल है कि आपको उस कैटेगरी में और खर्च नहीं करना। इससे डिसिप्लिन अपने आप डेवलप होती है, ओवर स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि महीने के आखिर तक घबरा कर आप ये सोचने नहीं बैठते कि पैसा चला कहाँ गया। हर चीज़ पर ट्रैक रहती है और सेविंग्स भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझने की। ये ऐसा टिप है जो आपकी सेविंग्स पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अक्सर हम शॉपिंग के बहाने तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये क्यों खरीदा। सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी दीजिए। मतलब घर के राशन का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बिजली, पानी, रोज़मर्रा की चीज़ें, ये सब बेसिक और ना टाली जाने वाली चीज़ें हैं। इन्हें पूरा करना पहले ज़रूरी है। फिर आती है चाहते, जैसे ट्रेंडिंग फैशन, लेटेस्ट गैजेट या कोई लग्जरी आइटम। इन पर तभी खर्च करें जब आपके पास ज़रूरतों के बाद बचत और बजट हो। सबसे ज़रूरी बात, चाहत के लिए इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। हर बार कुछ खरीदने से पहले अपने आप से पूछें, क्या ये सच में मेरी ज़रूरत है या बस मेरी इच्छा। मैंने खुद ये हैबिट डेवलप की और देखा कि महीने के खर्च में कितना फ़र्क पड़ता है। उदाहरण के लिए बच्चों के कपड़े, अक्सर हम बिना सोचे समझे नए कपड़े खरीद लेते हैं, लेकिन अगर पुराने कपड़े चेक करें और सही हालत में वाले पहनाए तो पैसे और स्पेस दोनों बचते हैं। इसी तरह शादी या फंक्शन में पहले से वार्डरोब चेक कर लें कि हमारे पास क्या ऑलरेडी है, तो अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। इस तरह ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझकर आप अपने पैसों पर कंट्रोल रख सकती है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार